नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली के उदाहरणों को लेकर के समझाया था कि प्रश्नावली बनाते हैं जब, तो तब उसके जब उत्तरदाता उत्तर हमें प्रदान करता है तो उसे किस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करना पड़ता है, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में उसका जो अध्ययन किया था। आज हमारा विषय है उसी के आगे कि प्रश्नावली के प्रकार, अर्थात जब हम जो अनुसंधान करता है शोधकर्ता के पास में जाकर के प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त करता है तो तब वह किस प्रकार की प्रश्नावली बना करके जाता है और वो उत्तर प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। तो प्रश्नावली के प्रकारों में इन 6 प्रकार की प्रश्नावलियों का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं हम संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली क्या है? यह वह प्रकार की प्रश्नावली होती है कि जिसकी जो संरचना है, अर्थात जो प्रश्न बनाए जाते हैं अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व ही इसकी रचना कर ली जाती है, और जैसे यदि प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसको बाद में प्रश्न में कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली रहती है, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित ही होते हैं, और इन प्रश्नों के अतिरिक्त इनमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और यदि उत्तर विस्तार पूर्वक प्राप्त करना हो तो इसके लिए यदि आवश्यक समझा जाता हो तो ऐसे प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी प्रकार की प्रश्नावली है वो है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का जब निर्माण किया जाता है तो ये पहले से नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ उन विषयों का उल्लेख रहता है, उन विषयों को ही सम्मिलित किया जाता है जिनके विषय में उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करना होती है। तीसरी प्रकार की जो प्रश्नावली है वो है बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की जो प्रश्नावली रहती है इसमें जो प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों के सामने उसके ऑब्जेक्टिव टाइप संभावित उत्तर भी साथ में लिखे रहते हैं, और उत्तरदाता यदि जो उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहे तो उन्हीं उत्तरों में से ही उसे जो उत्तर रहते हैं वो छांट करके उनको चुन करके देना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में अपने स्वतंत्र उत्तर देने की छूट उत्तरदाता को नहीं रहती। उदाहरण मान लीजिए, यदि ऐसा जानना हो कि इस आदिवासी समाज में उसके पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो नीचे क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव दिए होंगे कि अशिक्षा इसका कारण है, कि परंपरागत है, कि दूसरा उसमें दुर्गम स्थानों पर है। उनके जो उत्तर देने की जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन्हीं में से चुन करके देना रहता है। चौथी बात करें हम खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में क्या रहता है, उत्तरदाता को अपना मत व्यक्त करने के लिए छूट प्रदान की जाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए जाते, प्रश्न के आगे खाली स्थान दे दिया जाता है और उसी से संबंधित अपना मत के अनुसार उत्तरदाता उसमें प्रश्नों के उत्तर लिख सकता है। जैसे मान लीजिए किसी से प्रश्न सर्वे किया गया कि विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का क्या कारण है, तो जब उत्तरदाता इसका उत्तर देगा तो नीचे खाली स्थान होगा और उसमें वो संभावित उत्तर उसमें लिखेगा। पांचवी बात करें हम चित्रमय प्रश्नावली। तो चित्रमय प्रश्नावली में क्या है, इस प्रकार की प्रश्नावली में जो उत्तर देने रहते हैं वो चित्रों के माध्यम से देने रहते हैं। यानी मान लीजिए कोई प्रश्न किया गया तो उससे संबंधित 4-5 चित्र बनाए जाते हैं और फिर उनसे जो प्रश्न से संभावित उत्तर रहता है उसका वह उसमें चित्र में निशान लगा करके उत्तरदाता इस पे उस माध्यम से चित्रों के माध्यम से उत्तर प्रदान करता है। और अंतिम जो प्रश्नावली है वो है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सारे प्रकार के मिश्रित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें संरचित यानी ऑब्जेक्टिव भी होंगे, असंरचित मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, और फिर चित्रमय अर्थात चित्र भी हो सकते हैं और चित्र
नहीं भी हो सकते हैं, मतलब चित्रों के माध्यम से। यानी मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित कर करके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं उत्तरदाता द्वारा। तो आज हमने यहाँ पे प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा प्रस्तुत की है। अगले जो कक्षा है उसमें इन बिंदुओं से लेकर के अन्य सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।